हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अपन ने सबसे पहले पढ़ा प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। ठीक है, उसमें तुम्हें पता है बीके जी आया अपॉर्चुनिटी लेकर, बाबा रामदेव जी ने फिजिबल स्टडी कराई, अच्छी लगी स्टडी में तो नेम अप्रूवल दे दिया, क्योंकि नेम उसमें डॉक्यूमेंट्स में दिखाई में आएगा। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए पहले सिग्नेटरी को फिक्स किया कि भाई जो साइन करेंगे उनको फिक्स कर दिया। अब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसको रखा, प्रोफेशनल ने को, और प्रोफेशनल ने क्या बना दिया, डॉक्यूमेंट। तो लास्ट स्टेप थी प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट अपने हाथ में आ गए, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ जाने, किसके पास जाना है, आरओसी के पास। किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब मुंह उठा के चले जाए नहीं, पहले एप्लीकेशन लेके परमिशन ले लो, फिर वो बुलाएगा तो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट तुम्हारा देखेगा, उसके लिए तुम क्या दो, उसको फीस सबमिट करो। जैसे ही फीस दिया, वो डॉक्यूमेंट देख करके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करके तुम्हारे कंपनी को रजिस्टर कर देगा, रजिस्टर में नाम लिख देगा, ठीक है। और जैसे ही नाम आया तो तुम्हारे नाम पे क्या इशू हो जाएगा, सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी मत कर देना, COI होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। तुमने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, डॉक्यूमेंट बनाकर तुम जा नहीं सकते डायरेक्ट, तो पहले तुम दोगे एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन से तुम्हें बुलाएगा तो तुम्हें दोगे डॉक्यूमेंट। पहले एप्लीकेशन जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट जाएगी, ठीक है। पहले परमिशन लेते हैं डॉक्यूमेंट देने के लिए, उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस की पेमेंट होगा, फिर तुम्हारी कंपनी को रजिस्टर कर देगा और सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ये बन गई कंपनी, कंपनी बन गई। अब कंपनी बनते ही, नाम वगैरह रजिस्टर होते ही पब्लिक में शेयर इशू करेंगे, मतलब रुपया अब मांगेंगे। बनाएंगे पहले कंपनी, फिर मांगेंगे रुपया। पहले रुपया कैसे मांगोगे, शेयर इशू हो रहा है पब्लिक का, कौन सी कंपनी का पता नहीं, भी बन रही है। जैसे कभी जिंदगी में शेयर इशू होते कि शेयर पहले इशू हो जाए, कंपनी बाद में बन रही है। कंपनी बनने के बाद कंपनी के शेयर्स होते हैं जो इशू होते हैं, तो कंपनी के शेयर्स इशू होंगे मार्केट में, तुम्हारे हाथ में शेयर्स, तुमसे पैसा लिया जाएगा और तुम्हें शेयर दिए जाएंगे, ठीक है। तुमने जितने शेयर खरीदे तुम उतने के मालिक कहलाओगे। समझ में आई बात। जैसे मान लो मुझे जो बिजनेस स्टार्ट करना है, जो बिजनेस हमारे स्टार्ट कर रहे हैं, वो बिजनेस मान लो 10 लाख का है। कितने लाख का, 10 लाख का। और मुझे एक शेयर का 10 रुपया रखना है, तो 1 लाख शेयर हो गए। कितने हो गए, 1 लाख। हर एक शेयर पे 10 रुपया मिलेगा, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। मुझे कैपिटल कितनी चाहिए बच्चों, कितनी कैपिटल चाहिए मुझे, 10 लाख। एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का, तो कितने शेयर हो गए, 1 लाख शेयर हो गए। 1 लाख शेयर हो गए, 10 रुपया आएगा, 10 लाख रुपया आ गया। एक शेयर पे 1 आएगा, एक शेयर पे 10 आएगा, तो 1 लाख शेयर पे 10 लाख आएगा। ये बात समझ गया तुम लोग, आ रहा हूं। तो अब कंपनी शेयर्स इशू करेगी, पब्लिक जितने शेयर खरीदेगी वो उतने की मालिक कहलाएगी। जितने शेयर पब्लिक खरीदेगी, पब्लिक उतने की मालिक कहलाएगी। तो अब शेयर इशू करने के लिए पेज नंबर 19 पे आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। हाँ बेटा, हाँ, किसी ने 51 और उससे ज़्यादा शेयर जो मालिक होता है वही अपने पास रखता है। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी के पास होंगे, ठीक है, क्योंकि 51 उससे ज़्यादा शेयर जिसके पास होते हैं वही मालिक कहलाता है, मतलब मेन मालिक वही होता है। सभी मालिक कहलाएंगे, इसके पास भी शेयर है, लेकिन मेन जो पोस्ट होल्डर रहेगा, जिसकी चलेगी, जो CEO रहेगा कंपनी का, वो कौन रहेगा, 51 या उससे ज़्यादा वाला शेयर जिसके पास होंगे, ज़्यादा शेयर किसके पास होंगे, वो रहेगा। जैसे अंबानी के पास, रिलायंस है तो उसके में अंबानी के पास रहेंगे 51 या उससे ज़्यादा शेयर। ये बात समझ में आता है। हाँ, अब कोई डाउट हो तो बोलो। अरे CEO एक अलग पोस्ट होती है, मतलब जनरली क्या होता है, अपने यहाँ क्या सिस्टम चलता है, जैसे मुकेश अंबानी ना वही CEO बनेंगे, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर ऐसे बनेंगे। बाहर की कंट्री में क्या होता है, जैसे गूगल है, उसको खोला लैरी पेज ने, ठीक है, और लैरी पेज ने अभी CEO किसको रख रखा है, सुंदर पिचाई को, वो अल्फाबेट का भी CEO बन गया, ठीक है। CEO एक ऐसी पोस्ट होती है, इसके ऊपर अब कोई पोस्ट नहीं होती, ठीक है। CEO और MD, ठीक है, ये एक ही पोस्ट है, CEO हो चाहे MD हो, ये ऐसी पोस्ट होती है, इसके ऊपर अब कोई पोस्ट नहीं होती। लेकिन सुंदर पिचाई CEO तो है गूगल का, लेकिन मालिक नहीं है वो।
फाउंडर और मालिक तो कौन है? लैरी पेज, ठीक है। लैरी पेज उसका मालिक है, वही फाउंडर है गूगल के। इन लोगों ने कार को रखने का जो गैरेज होता है ना, वो गैरेज को लेके काम शुरू किया था। छोटा सा एक गैरेज लिया था, काम शुरू किया था वहाँ पर, ठीक है। वहाँ से इन्होंने कंपनी बनाई, धीरे धीरे काम बढ़ता गया। आज देख लो तुम लोग, कार से ज़्यादा गैरेज होंगे इनके पास गाड़ी खड़ी करने के, ठीक है। और गैरेज से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। तो मालिक तो आज भी कौन है? फाउंडर तो आज भी कौन है? ये लैरी पेज वगैरह ही है, ठीक है। अभी एप्पल के मालिक है स्टीव जॉब, थे, अभी चल बसे, ठीक है। अब उनका बेटा आ गया। तो अगर 51% इसके पास शेयर है, उससे ज़्यादा शेयर है, तो सीईओ का पूरा अलग वो होता है, मतलब सीईओ बनने का एक अलग पूरा क्राइटेरिया होता है कि कौन सीईओ रहेगा, कैसे वोटिंग होगी, क्या होगा, उसका पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। उसकी बातें अपन कंपनी लॉ में पढ़ते हैं। अभी सिर्फ इतना बात याद रखो सिंपल सी भाषा में कि 51% उससे ज़्यादा शेयर वाला मालिक रहता है, मेन मालिक वो होता है, ठीक है। बाकी लोग भी मालिक होते हैं, मगर जितने शेयर उनके पास है उतने ही मालिक रहेंगे बस, ठीक। कंट्रोलिंग पावर उनके पास नहीं होती, ठीक है। 51% या उससे ज़्यादा शेयर जिसके पास होते हैं उसके पास कंट्रोलिंग पावर होती है। ये बात समझ गए? बहुत बड़ी डिटेल में चीज़ें हैं, अभी उसमें मत जाओ। तुम्हें कंपनी लॉ के अंदर पढ़ाया जाएगा 12th के बाद। बीकॉम पढ़ोगे तो सेकेंड ईयर में आएगा, और सीए पढ़ोगे तो आईपीसीसी में आएगा, और सीएस पढ़ोगे तो सेकेंड एग्जाम में आएगा, सबके सेकेंड एग्जाम में आएगा इंटर के अंदर, ठीक है। चलो अभी पहले ये तो बोल ले। कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि पब्लिक कंपनी फंड रेस करती है पब्लिक में शेयर को इशू करके और डिबेंचर को इशू करके। शेयर डिबेंचर क्या है वो आगे आएगा, पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, डिटेल में तुम्हें कहानी सुनाऊंगा शेयर और डिबेंचर की, ठीक है। चैप्टर बता दूं, चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के नाम से वो चैप्टर, ठीक है। चलो, तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक कंपनी पब्लिक में शेयर और डिबेंचर इशू करती है फंड रेस करने के लिए, ठीक है। अब वो क्या करती है? शेयर इशू करेगी ना, तो शेयर कैसे इशू करती है? जैसे पब्लिक रुपया देगी अपन को, और अपन उनको शेयर देंगे, ठीक है। अब पब्लिक रुपया देगी तो पब्लिक को पता तो चलना चाहिए ना, कोई फॉर्म वॉर्म तो होता होगा ना भरने का, ठीक है। वो फॉर्म होता है प्रोस्पेक्टस। क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक न्यूज़पेपर की तरह एक होती है, इतने सारे पेपर, न्यूज़पेपर होता है ना, 1 2 3 इतने सारे पेज होते हैं, ये इतना बड़ा होता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। वो दुनिया भर की बातें लिखी होती है उसमें, ये हुआ, ये पैदा हुए थे, फिर ये आए, फिर वो आए, ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, उसमें दुनिया भर की बातें लिखी होती है कि ये कंपनी इस पर्पस के लिए खोली गई, तुमसे रुपया इसलिए ले रहे हैं, तुम्हारा रुपया यहाँ लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा, ताकि तुम लोग शेयर खरीदो तो तुम मालिक बनोगे। तो तुम जिसके मालिक बनने जा रहे हो, जिस कंपनी के, उसके बारे में उसकी कंपनी का तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तुम जिस कंपनी को पैसा दे रहे हो शेयर खरीद के, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है? पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तुम पैसा क्यों दे रहे हो, उसका क्या यूज़ का होगा, कंपनी किस में यूज़ करेगी, कंपनी काम किसका करती है, तो पता ही नहीं। तुम्हें कंपनी के मालिक हो, तुम्हें पता ही नहीं कंपनी कर क्या काम कर रही है। तुमने कहा हमने कंपनी के शेयर खरीदे, मालिक है उसके, और तुमसे पूछा तुम क्या करती है कंपनी, पता नहीं यार, शेयर खरीद ली। खैर आज की दुनिया में यही हो रहा है, कोई भी किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेता है, भले उसको पता हो चाहे ना हो। नाम सुन लिया, रिलायंस का नाम है, टाटा का नाम है, शेयर खरीद लो। क्या करता है रिलायंस पता नहीं है, क्या करता है टाटा पता नहीं है, खैर तुम्हें तो पता होगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कंपनी चाहती है कि कोई हमारा शेयर होल्डर बने तो उसको हमारे बारे में पूरा ज्ञान हो, पूरी नॉलेज हो, ठीक है। और सेबी वगैरह की रिक्वायरमेंट भी है। कौन है सेबी? भी आगे आएगा। तो कंपनी क्या इशू करती है शेयर के लिए? प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करती है पब्लिक में? प्रोस्पेक्टस, समझ गए ना, न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट होता है। अब तो आना बंद हो गया, अब तो सारे काम ऑनलाइन होने शुरू हो गए, पेपर का काम ही खत्म हो गया। अब तुम्हें पब्लिक को शेयर इशू करना है तो उसकी स्टेप क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहली रिक्वायरमेंट, सबसे पहला काम, पब्लिक को शेयर इशू करना है, यानी कि पब्लिक को शेयर देना है। तो अपन प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अखबार टाइप, न्यूज़पेपर टाइप, और सब में इशू करते हैं। समझ गए? शेयर का समझ गए? शेयर इशू करना मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, वो तुम लोगे प्रोस्पेक्टस, और न्यूज़पेपर टाइप होता है, और तुम पढ़ोगे, हाँ कंपनी का ये बात, अच्छा कंपनी ये ठीक है,
फिर वहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें तुम तुम्हारा नाम, कितने शेयर खरीदना है, क्या करना है, वो फॉर्म तुम वहाँ से फाड़ करके उसको लेकर एप्लीकेशन फॉर्म को तुम जाओगे बैंक के पास, बैंक में रुपया जमा कराओगे, वो रुपया कंपनी के पास जाएगा और कंपनी तुम्हारे नाम पे क्या इशू करेगी, शेयर इशू करेगी। समझ में आया प्रोसीजर कैसा होता है? आज का सारा काम ऑनलाइन हो गया डीमेट से। तो प्रोसेस समझ में आया पहले क्या होता था? समझ गए सारे बच्चे? तो शेयर इशू करने के लिए क्या इशू करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करना होता है? अब कोई भी काम करने से पहले, ये शेयर वे इशू करने से पहले तुम पब्लिक से रुपया ले रहे हो ना, रुपया, तो याद रखना पब्लिक से रुपया ऐसे नहीं लिया जाता। तो पब्लिक का रुपया ले लोगे, तुम खा लोगे तो नुकसान हो जाएगा ना उनका। सबसे पहले सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। किसका अप्रूवल? हाँ, सेबी। शेयर मार्केट की दुनिया का सबसे बड़ा बेबी कौन? सेबी। एस का मतलब सिक्योरिटीज, ई का मतलब एक्सचेंज, बी का मतलब बोर्ड ऑफ, आई का मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। लिखा होगा देखो कहीं पे, नहीं लिखा? लिख लेना, लिखना हो तो। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करता है? स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल। समझ गए? तो सबसे पहले किसका अप्रूवल लेना पड़ता है? सेबी का। सेबी बॉस है बच्चों, ठीक है? सेबी कौन है? बॉस। शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है। सबसे पहले सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। लिखा हुआ है देखो, सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है? दूसरा काम, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट ऑफर फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर एंड डिबेंचर। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, सुनो, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को क्या करे? इनवाइट करे। शादी में इनवाइट करते हैं ना, इनविटेशन कार्ड देते हैं, है ना? तो तुम लोग शादी में जाते हो, खाना वाना खा के आते हो, एंजॉय करके आते हो, है ना? समझे मेरी बात? हाँ। तो अभी कंपनी को रुपया चाहिए, किससे चाहिए रुपया? पब्लिक से। तो पब्लिक को रुपया देने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट, प्रोस्पेक्टस इनवाइट करने का लिए होता है, ठीक है? इनविटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को इनविटेशन दे रहे कि हमें पैसा चाहिए, कृपया आप आओ और आके हमें पैसा दो, हम बदले में आपको शेयर देंगे, हम शादी कर रहे, कृपया आप आओ हमारी शादी में, खाओ पियो एंजॉय करो, हमें पैसा दो, लिफाफा दो और ठूसते रहो, ठीक है? ऐसे ही कंपनी इनवाइट करती है कि आओ हमें रुपया दो, और कंपनी ऐसे नहीं बोलती ठूसते रहो, कंपनी बोलती है लो शेयर ले लो इसके बाद, ठीक है? तो प्रोस्पेक्टस समझ गए क्या होता है? इनविटेशन। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस किसको फाइल करना पड़ता है? आरओसी को। किसको फाइल करना पड़ता है? लिख लो वहां पर, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल टू आरओसी, ठीक है? टू फाइल टू आरओसी, आरओसी को फाइल करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस। अब अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर और अंडरराइटर्स। बच्चों, प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया आरओसी को, अब पब्लिक में इशू करेंगे। इशू करने के लिए अपन किसको रखते हैं? बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। तीनों के मीनिंग समझ लो क्या होता है। एक तो रखते हैं बैंकर, क्योंकि तुम्हारे प्रोस्पेक्टस सब में बिकेंगे, लो 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 ऐसे बिकेंगे तुम्हारे, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, समझ लो तुम सारे बच्चे, सबको बांट देना अपन। अब एडमिशन तो उसका ही होता है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, बांट भले सबको दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो प्रोस्पेक्टस हम सबको क्या करते? बांट देते, ले लो सारे लोग ले लो, जिसको ले लो। अब जो फिल करके देगा और पैसा देगा उसको ही क्या मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास पब्लिक, जैसे तुम मुंबई में हो, अब पब्लिक को इंडिया के अंदर कहीं पे भी पब्लिक रहती हो, सबको शेयर लेने तुम्हारे, तुम मुंबई में रहते हो, तो मुंबई आएगी देने के लिए पैसा? नहीं,
तुम लोग एक बैंकर को अपॉइंट करते हो, जैसे मैंने एक्सिस बैंक को अपॉइंट किया, तो अब तुम जहां भी रहते हो वहां पर कौन सी ब्रांच में चले जाओ, एक्सिस बैंक की ब्रांच में। बैंकर समझ गए। अब बात करते हैं ब्रोकर की। मुझे लगता है यार पब्लिक मेरे शेयर नहीं लेगी, तो पब्लिक नहीं लेगी मेरे शेयर, तो मैं एक ब्रोकर को रखता हूँ। ब्रोकर को हिंदी में दलाल बोलते हैं। ये अपने शेयर पब्लिक तक बिकवाते हैं। जैसे गाड़ी वगैरह बेचने के लिए होते हैं ना ब्रोकर, गाड़ी बेची अपन ने तो ब्रोकर अपन रखते हैं कि भाई मेरी गाड़ी बिकवा दे, घर बिकवा दे। ऐसे ही शेयर के लिए भी ब्रोकर होते हैं, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर ये अपने शेयर पब्लिक तक पहुंचाते हैं, बदले में ये लोग क्या लेते हैं, कमीशन। जितने शेयर बिकवाए उतने का कमीशन ले लेंगे। एक होते हैं अंडर राइटर, ये ब्रोकर से भी बड़े वाले होते हैं। ये बोलते हैं हम सारे शेयर बिकवाएंगे आपके। ये ब्रोकर क्या बोलेगा, आपकी गाड़ी बिकवाऊंगा तो कमीशन मिलेगा, तुम बोलोगे हाँ मिलेगा, तो बिकवा देगा तो ले लेगा, नहीं बिकवाया तो नहीं लेगा। अंडर राइटर याद है क्या बोलेगा, आपकी गाड़ी बिकवा के ही रहूंगा, अगर नहीं बिकी तो मैं ले लूंगा, मेरी गारंटी, गारंटीड बिकवाऊंगा आपकी गाड़ी, ठीक है। अब बताओ कमीशन कौन ज़्यादा लेगा, ब्रोकर या अंडर राइटर? सिंपल बात, रिस्क ले रहा है वो कंपनी को बोलता है सारे शेयर, जितने भी शेयर आप मेरे को दोगे ना, जितने भी आप देना चाहो दे दो मुझे। अब 1 लाख है कंपनी के, तो कंपनी 1 लाख देना चाहे तो 1 लाख दे दे, कम देना चाहे तो कम दे दे। वो गारंटी से बिकवाएगा पब्लिक तक, ठीक है। नहीं लिए तो पब्लिक ने खुद ले लेगा सारे। समझ गए अंडर राइटर कौन होता है? तो कंपनी अपॉइंट करती है इन लोगों को, समझ गए, अपने काम के लिए, शेयर इशू कराने के लिए। लाइन पढ़ दो अब। बैंकर, अंडर राइटर, ब्रोकर सब समझ गए। अंडर राइटर को हिंदी में बोलते हैं अभिगोपक। छोड़ो, अपन तो हिंदी में पढ़ना नहीं है। बैंकर ऑफ अ कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन मनी, बैंकर के पास एप्लीकेशन मनी आता है। ब्रोकर एनकरेज द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर, ब्रोकर पब्लिक को शेयर लेने के लिए एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अंडर राइटर आर द पर्सन हु अंडरटेक टू बाय द शेयर इफ दीज आर नॉट। अंडर राइटर ऐसा बंदा होता है जो ऐसे बोलता है पब्लिक ने लिए तो मैं ले लूंगा, गारंटी ले रहा हूं मैं, ठीक है। दे रिसीव अ कमीशन फॉर अंडर राइटर, उसको कमीशन मिलता है इसके लिए। किसको? ब्रोकर को भी, अंडर राइटर को, ठीक। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी के एक रूल बनाया गया है। क्या रूल बनाया गया? कि जितने भी शेयर इश्यू करो 90% पब्लिक को लेना जरूरी है। 90% लेना जरूरी है पब्लिक को। सर अगर मान लो अपन ने 1 लाख शेयर इशू किया और 1 लाख का 90% होता है सर 90,000। अब 90,000 शेयर हो गया, 1 लाख शेयर का 90% 90,000 शेयर हो गया। पब्लिक ने 90,000 शेयर नहीं लिए, मान लो 80 लिए, 85 ही लिए, तो जितना भी रुपया तुम्हारे पास आया, पब्लिक को तुमने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख। पब्लिक ने कितने लिए? 85,000 या 80 मान लो, 80,000 80,000। अब पूरा 80,000 तुम्हें पब्लिक को क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। पूरा 80,000 नहीं, 80,000 शेयर का रुपया, यानी कि 8 लाख रुपया पूरा वापस दे दो पब्लिक को। तुमने प्रोस्पेक्टस बनाए, प्रिंट करवाए, परमिशन ली, शेयर इशू किए, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, पूरी मेहनत पानी में। जितना भी रुपया आया वापस करो, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। हिंदी में साधारण भाषा में बोलूं, कुछ आया गया तो नहीं अपने हाथ में, और फोकट में खर्चा और हो गया। पब्लिक से जो आया हो तो पब्लिक को पूरा वापस कर दिया, साथ में फोकट में खर्चा और हो गया। तो पब्लिक से कितना आना जरूरी है? शेयर 90%। अगर 1 लाख है तो 90,000, अगर 1,000 है तो 900, अगर 2,000 है तो 1,800। इतने शेयर पब्लिक से आने ही चाहिए, ये रूल बनाया गया। सर पूरे आ गए तो अच्छी बात है, सर ज़्यादा आ गए तो कम देंगे, ज़्यादा आ गए तो कम देंगे। पब्लिक ने ज़्यादा मांग ली ना तो कम देंगे। अरे मांगने के लिए तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है ना, ठीक है, तो ज़्यादा ही मांग सकती है ना पब्लिक। अब हम मना कर देंगे, है ही नहीं हमारे पास इतने शेयर, ठीक है। हम कह रहे हैं हमारे पास 100 कार है, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसको कार देंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म सब में बांट दिए पूरी दुनिया में, ठीक है, तो 100 कार से ज़्यादा की भी तो आ सकती है ना एप्लीकेशन, ठीक है। 150 कार की भी आ जाए, अब है ही नहीं अपने पास तो 150 कार, समझ गए, तो ज़्यादा की भी आ जाती है कभी कभी। 90% से कम आती है तो बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए तो कंपनी लोगों को रखती है। अब जो नामचीन कंपनी बड़ी बड़ी वो शेयर इशू करती है तो दिक्कत नहीं आती, सारे लोग खरीद लेते हैं उसके शेयर, ठीक है। वो तो और महंगा ही बेचती है, बल्कि 10 के शेयर को 12 में बेचेगी। वो बात की बातें बाद में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% द इशू अमाउंट। जितने शेयर तुमने इशू किए उसका 90% क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं शेयर, सब्सक्राइब समझते हो तुम लोग, है ना।
अमेजॉन प्रीमियम को सब्सक्राइब करो, ये सब्सक्राइब करो, एयरटेल के ऊपर वो हेलो ट्यून को सब्सक्राइब करो, यानी कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया 30 दिन के अंदर अंदर रुपया लौटाना पड़ेगा। सर 30 दिन में नहीं लौटाया तो फिर पेनल्टी, ब्याज सब देना पड़ेगा, ठीक है। 30 दिन में ही लौटाना है पैसा, नहीं लौटाया तो इंटरेस्ट भी लग जाएगा और पेनल्टी भी लग जाएगी, भुगतते रहो बैठे बैठे। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, बच्चों हर कंपनी को अपने शेयर को क्या कराना पड़ता है, शेयर मार्केट में लिस्ट कराना पड़ता है। तुम लोग बहुत भारी टॉपिक पढ़ रहे हो आज। वो टॉपिक ऐसा है जिसके एक एक पॉइंट पे मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाने बैठ जाऊं, पूरे पूरे चैप्टर है एक एक टॉपिक पे, और तुम्हें मुझे वो थोड़ी सी भाषा में समझाना पड़ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पब्लिक से मैं चाहता हूं मैं शेयर इशू करूं, ये है शेयर, ये इशू करूंगा पब्लिक को, और पब्लिक रुपया देगी मैं उसको शेयर दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैंने प्रोस्पेक्टस बनवाया। ये बनवाने से पहले मैंने सेबी से अप्रूवल ले लिया कि मैं शेयर इशू करूँ क्या। अब ये प्रोस्पेक्टस में फाइल कर दूंगा आरओसी को, ठीक है। अब ये मैं पब्लिक में शेयर इशू करूँगा, मैं बैंकर रखूँगा जो पैसा कलेक्ट करेगा, ठीक है। ब्रोकर वगैरह रखूँगा ताकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ सके कितना परसेंट, 90%, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आया, मैं स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दूंगा। क्या एप्लीकेशन दूंगा कि भाई मैंने ये वाले शेयर पब्लिक में इशू किए, तो इसको अपने रजिस्टर में लिस्ट कर ले, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चे, इससे ये होगा कि शेयर मार्केट में जो शेयर तुम्हें शो होते हैं ना, शो दिखते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं जो, तो दिखना शुरू हो जाएंगे तुम्हारी कंपनी के शेयर, समझे। जैसे तुमने कोई बुक लिखी, तुमने कोई बुक लिखी तो क्या अमेजोन पे दिखना शुरू हो जाएगी तुम्हारी बुक, नहीं ना। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अमेजोन पर रजिस्टर कराना पड़ेगा उस बुक को, तब अमेजोन पर तुम्हारी बुक दिखना शो होगी, और जो भी प्राइस तुम्हें रखना हो रखोगे, ठीक है। तो रजिस्टर कराना पड़ेगा ना अमेजोन पे। ऐसे ही तुम्हारे शेयर मार्केट में बिकना शुरू हो जाएंगे क्या, नहीं। तुम्हारे शेयर को कोई जानना थोड़ी है जो शेयर मार्केट में बिकेंगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, शेयर मार्केट में तुम्हारे शेयर को क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। शेयर मार्केट बोलो, स्टॉक मार्केट बोलो या स्टॉक एक्सचेंज बोलो, एक ही बात है। स्टॉक एक्सचेंज वर्ड का मतलब शेयर मार्केट, समझ गए। हाँ, रजिस्टर नहीं कराओगे तुम्हारे शेयर बेचे खरीदे नहीं जाएंगे, ठीक है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, बेचे खरीदे नहीं जाएंगे मतलब एक बार तुमने शेयर ले लिए, तुमने शेयर ले लिए, अब तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम बेच सकते हो ना किसी को शेयर, अपन किसी को बेच भी सकते हैं ना खरीद रहे तो याद रखो बच्चों, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो प्राइमरी मार्केट होता है। कौन सा मार्केट होता है, प्राइमरी। और बेचने खरीदने का काम होता है सेकेंडरी मार्केट में। कौन से मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, समझे। तो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं कराओगे तो तुम्हारे शेयर जिसने भी खरीद लिए वो अब बेच नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब दिक्कत आएगी उसको बेचने में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी को भी शो नहीं करेंगे, तो रजिस्टर कराना पड़ता है, समझ गए। जैसे तुमने बुक लिखी उसको अमेजोन पे रजिस्टर कराओगे तो अमेजोन पे शो करेगा। अब आगे क्या लिखा है, लास्ट आखिरी अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बस जैसे शेयर रजिस्टर हो गए स्टॉक मार्केट में, अब जो भी पब्लिक तुमसे शेयर लेगा मांगेगा तो तुम उसको दोगे। शेयर देने को बोलते हैं अलॉटमेंट, हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं आवंटन, ठीक है। अलॉटमेंट का मतलब होता है शेयर को देना, बांटना, समझ गए। अब जिसने मांगे उनको बांटेंगे, बांटने को बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बस आरो, बस खत्म। क्या लिखा है बच्चों, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर अप्लाइड। कंपनी जब शेयर अप्लाइड, जो अपन ने पब्लिक ने शेयर मांगे ना, उसे शेयर अप्लाइड बोलते हैं। समझे क्या बोला, पब्लिक शेयर के लिए अप्लाइड करती है और कंपनी शेयर को अलॉट करती है। पब्लिक अप्लाइड, कंपनी अलॉट, ठीक है। Till the time the shares are allotted, application money received should remain in a separate bank account and must not be used by the company. Allotment letter are issued to the shareholder. बच्चों हर तुम्हारे सबके घर में क्या आ जाएगा, जैसे तुमने कंपनी से शेयर मांगे, बैंक में रुपए जमा कराया, शेयर मांगे, अब कंपनी तुम्हें शेयर देगी तो तुम्हारे घर पे क्या आ जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। और जहाँ तुम्हारे घर पे शेयर सर्टिफिकेट आ गया मतलब तुम्हें मिल गया, कंपनी ने दे दिया, इशू कर दिया, ठीक है। कंपनी ने जैसे ही शेयर में शेयर दे दिया, तुम क्या बन गए, शेयर होल्डर। अब तुम्हारा रुपया कंपनी यूज कर पाएगी, जब तक तुम्हें शेयर नहीं देगी तब तक तुम्हारा रुपया यूज नहीं करेगी, क्योंकि तुम मालिक नहीं बने अभी,
और तुम्हारा रुपया कंपनी के लिए कैपिटल नहीं बना भी, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया। पहले क्या करूंगा, सेबी से अप्रूवल लूंगा, फिर ये डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, ये आरओसी को फाइल करूंगा, फिर पब्लिक में इशू करूंगा, पब्लिक मुझसे शेयर मांगेगी, मैं एक बैंकर रखूंगा, ब्रोकर रखूंगा, अंडरराइटर रखना होगा तो रखूंगा, ब्रोकर रखना होगा तो रखूंगा, ठीक है। ये लोग पब्लिक से शेयर लेकर आएंगे, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है 90%। अब जैसे पब्लिक ने शेयर मांगे, पब्लिक को क्या करूंगा, शेयर अलॉट करूंगा, दूंगा। अलॉट करने के बाद ही पैसा यूज किया जाता है, उसके पहले यूज, समझ गए स्टेप। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मीनल।